देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो क्या बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान लेकर आने वाला है या नहीं आएगा, भाग्योन्नति होगी या नहीं होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, ये समझते हैं कि बृहस्पति का जो यह नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र शुभ नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। अब देखिए पुनर्वसु नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो यह बहुत ही प्यारा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र को धार्मिकता का भी साथ ही नवीनीकरण पुनः स्थापित करने का नक्षत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कला, साथ ही संतोष की भावना, परोपकार, धार्मिकता, ठीक है, और पुनः एक बार सामंजस्य स्थापित करना, रिश्तों के प्रति वफादारी, इन सभी चीज़ों का समावेश होता है। वही देवगुरु बृहस्पति की अगर हम वर्तमान समय में गोचर की बात करते हैं तो बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि से, जो कि 18 अक्टूबर 2025 तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क राशि में अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे 4 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद पुनः ये वक्री होंगे और एक बार पुनः मिथुन राशि में गोचर करते हुए 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु ही नक्षत्र में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या प्रभाव देंगे। तो देखिए बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों, जैसे ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो जो शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है या केतु की वजह से जो भ्रम की स्थितियाँ बन रही हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक तौर पे थोड़ा मजबूती आपको ये प्रदान करेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ेगी, साथ ही आप जो डिसीजन लेंगे या एक जो अननोन फियर आपके अंदर चल रहा था तो उस फियर से ये बाहर निश्चित तौर पे आपके लिए निकालने का कार्य करेंगे। 11वें भाव से देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर होगा तो कहीं ना कहीं से सामाजिक तौर पर आपकी उन्नति देखने को मिलेगी, आपके आय में वृद्धि होती नजर आ रही है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा धन आपको मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो निस्संदेह यह समय संतान प्राप्ति का रहेगा, संतान के द्वारा सुख प्राप्त आपको होगा। यदि अगर देखा जाए तो संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्या आपकी दूर होती नजर आ रही है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपके लिए लाभकारी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप देखें कि कुछ समय के लिए 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर तक आपकी ये 12वें भाव से गोचर करेंगे, लेकिन ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनकी पंचम दृष्टि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा। तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन मकान का योग बनेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आप प्लानिंग कर रहे थे लेकिन प्लान करने के बावजूद भी चीज़ें रुक जा रही थी तो यहाँ पर आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, माँ के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग होटल रेस्टोरेंट आदि का कार्य करते हैं उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर नजर आ रही हैं। देवगुरु बृहस्पति जब आपके लिए 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इनकी पंचम अमृतमय दृष्टि की बात करते हैं तो ये तीसरे भाव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब है छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। जो भी आप एफर्ट्स करने वाले हैं उन एफर्ट्स में शुभता देखने को मिलेगी आपके लिए, ठीक है। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, जो लोग वेब डेवलपर हैं या किसी भी प्रकार के आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसमें आपके लिए सफलतादायक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। छोटे भाई बहनों को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज़ निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ यदि आप रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, साथ ही किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यक्षेत्र जहाँ पे फिनांस का कार्य होता है या आप पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, तो यह समय
कुछ अप्रत्याशित सफलता आपके जीवन में लेकर आने वाला है। धन लाभ बहुत अच्छा होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, ठीक है। साथ ही सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, समाज के अंदर मान सम्मान ख्याति आपको अवश्य मिलती नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा, प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही हालांकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। गुरु प्रभावशाली स्थितियों में रहेंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो संतान का सुख, संतान प्राप्ति का योग, संतान को लेकर कोई समस्या थी वह समस्या दूर होगी, संतान की प्रगति होती नजर आ रही है, ठीक है। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर योग बन रहा है आपके लिए, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा हो तो आपको विवाह में बड़ी सावधानी रखकर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा चीटिंग होना या झूठ बोलकर विवाह हो गया, बाद में चीज़ें पता चलें तो थोड़ा सा आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेम विवाह होने का योग निश्चित तौर पर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 4 दिसंबर 2025 के बाद मुझे ज़्यादा दिखाई देता है कि आपका विवाह होने का योग बनेगा, वैवाहिक बंधन में बंधने का योग बनेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे प्रोफेशन के साथ में जुड़े हैं जो कि लोगों को सलाह देने, कंसल्टेंसी का है, सर्विसेज प्रोवाइड कराने का है, तो यह समय आपके जीवन में सफलता लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो जब पंचम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से बुद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होना, कुछ डिसीजंस आपके बहुत अच्छे जा सकते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जब नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है तो देखिए अभी तक आपके मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा दोनों पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट की कमी आ रही थी, विश्वास कम हो रहा था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि तो डाल रहे थे, सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति भी राहु के ही नक्षत्र में चल रहे थे। लेकिन 13 अगस्त के बाद अब जब देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो आप पति पत्नी के रिश्तों में एक बार प्रगाढ़ता पुनः देखने को मिलेगी, एक दूसरे को समझते हुए नजर आएंगे, जीवन साथी की प्रगति होती नजर आ रही है। साथ ही बिजनेस व्यापार के लिए भी समय अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार में आपके लिए सफलतादायक उन्नतिदायक समय शुरू होगा। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 18 अक्टूबर 2025 से पहले नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत अवश्य कीजिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। अब देखें 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक बृहस्पति जब 12th हाउस से गोचर करेंगे तो थोड़ी सी स्थितियों को ये कमजोर करेंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर आप EMI वगैरह से परेशान चल रहे हैं या काफ़ी लंबे समय से आप चाह रहे थे कि लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू करें तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम आपको फेवर कर सकता है, सुख साधनों में वृद्धि करवाएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन भी आपका बेहतर होगा, इस समय अवधि के दौरान लाभ की प्राप्ति होगी, ठीक है। नौकरी में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और दुश्मन संबंधी समस्या दूर होगी। अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा शुभता आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, सिंह लग्न या सिंह राशि के आप हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान दें कि अपने हेल्थ को लेकर निश्चित तौर पर कॉन्शियस रहिएगा, थोड़ा सा अननोन फियर आपको परेशान कर सकता है। और अष्टम से शनि का जब गोचर हो रहा है तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना चाहिए। अगर आप कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं तो फैक्ट्री इंडस्ट्री से भी आपके लिए लाभकारी योग तो बनेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो काम धंधे के लिए, धन लाभ के लिहाज से, सुख साधनों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। साथ ही विवाह होने का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, संतान का सुख मिलेगा, जो स्टूडेंट हैं विद्यार्थी उनकी पढ़ाई लिखाई में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए जो समय रहेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का, यह बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। उपाय क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्तु जो होती है उसका आप दान कर सकते हैं, या सिंपल सी बात एक ये रहेगी कि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। या अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगाना शुरू कीजिए तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।